Hello my dear friends, how are you? I hope all is well with you. My dear friends, in this video I'll make you perfect in a GD group discussion. The topic name is what are right and wrong expenses of a wedding ceremony. शादी या विवाह समारोह में सही और गलत खर्चे क्या होते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं जो वेडिंग सेरेमनी की तैयारी कर रहे हैं, जिनके घरों में शादी होने वाली है। तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर राइट एंड रॉन्ग एक्सपेंसेस ऑफ अ वेडिंग सेरेमनी, और सारे स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही नॉलेजेबल हैं और इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्टली I'll tell you about the main expenses for a wedding ceremony in today's era. आज के ज़माने में शादी समारोह में क्या क्या मुख्य खर्चे होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। Along with this, we will discuss whether these expenses are right or wrong. क्या ये जो expenses हैं सही हैं या गलत हैं। Watch this video कंप्लीटली। इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा वीडियो देखेंगे तो कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। तो लेट्स मूव अहेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट आर द मेन एक्सपेंसेस फॉर अ वेडिंग सेरेमनी इन टूडेज एरा। आज के ज़माने में शादी समारोह में, विवाह समारोह में क्या क्या खर्चे होते हैं। द फर्स्ट एक्सपेंसेस इज दैट वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स। आप जानते हैं कि सबसे पहला खर्चा यही है। तो ये आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप वेडिंग कार्ड्स बना सकते हैं। यदि आपका बजट बड़ा है तो आप बहुत कॉस्टली जो वेडिंग कार्ड्स बनते हैं वो बना सकते हैं, और यदि आप बजट में रखना चाहते हैं, यदि आप सेविंग करना चाहते हैं, तो आज के ज़माने में ई कार्ड्स का ज़माना है, ई कार्ड्स, और आप पीडीएफ भी बना सकते हैं और वीडियो इन्विटेशन भी बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सस्ता रहेगा आप सभी के लिए यदि आप पैसा बचाना चाहते हैं। द सेकेंड एक्सपेंसेस इज दैट प्री वेडिंग सूट। हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। आज के जो न्यू जनरेशन है वो अपने आप को हीरो और हीरोइन समझते हैं। सारे जो ब्राइड और ग्रूम वो समझते हैं कि वो रियल लाइफ के हीरो हीरोइन है, तो प्री वेडिंग सूट भी करते हैं। आपको मैं कहना चाहूँगा, आई वॉन्ट टू टेल यू अप्रोक्सीमेटली 50,000 टू मोर देन 3 lakhs 4 lakhs का जो एक्सपेंसेस होता है प्री वेडिंग सूट्स में। यदि फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है तो खर्चा कीजिए, आप इंटरेस्टेड हैं तो खर्च कीजिए। यदि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। एल्डर्स लोग तो पसंद ही नहीं करते। आगे बात करते हैं। नंबर 3 जो एक्सपेंसेस है वो है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। इट्स मैंडेटरी, ये तो बहुत ज़रूरी है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ना हो अगर वेडिंग सेरेमनी में, तो फिर तो क्या मतलब, क्या देखेंगे। लेकिन रियल बात यह है, जो ब्राइड और जो ग्रूम होते हैं, दूल्हा दुल्हन होते हैं, वो अपनी शादी का जो वीडियो या एल्बम जो होता है वो कितनी बार दिखेंगे। हाउ मेनी टाइम्स विल दे वॉच एंड सी वेडिंग सेरेमनी एल्बम एंड वीडियोस। लेट्स सी, मैं बताता हूँ। मुश्किल से 5 बार, 6 बार, 7 बार, और फिर 10वीं बार तक तो वो कहेंगे अब छोड़ दो यार, क्या बार बार देखना है। तो फिर भी आप सोच लीजिए कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में कितना एक्सपेंसेस करना है। नंबर 4 जो एक्सपेंसेस होता है वो है ब्राइडल ग्रूम अटायर। अटायर का मतलब होता है पोशाक, जैसे कि दुल्हन और दूल्हे की जो पोशाक है। यंगस्टर हैं, लाइक फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी में जो उन्होंने जो पहना, अनुष्का शर्मा ने जो लहंगा चुन्नी पहनी, वही गर्ल्स पसंद करती हैं, प्रीफर करती हैं। तो ये फॉलो नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट कंपेयर विद अदर्स। दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। अनहेल्थी कंपैरिजन मारता है। हाँ, उनके पास पैसा है तो उन्होंने कर लिया। तो मैं कहना चाहूँगा कि ब्राइड का जो लहंगा चुन्नी है अपने बजट के अकॉर्डिंग,
ओके वही बात है, फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रॉन्ग है तो कर लीजिए, ओके। और जो ग्रूम है उसका जो शेरवानी और सूट फूट पहन कर जो निकलता है वो देख लीजिए अकॉर्डिंग टू बजट। उसके बाद जो एक्सपेंसेस आता है वो परचेज न्यू डिज़ाइन ज्वेलरी गोल्ड सिल्वर। तो मैं कहना चाहूँगा आई वॉन्ट टू टेल यू ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट गोल्ड और सिल्वर जो ज्वेलरी हम परचेज करते हैं ये कोई एक्सपेंसेस नहीं है, दिस इज़ नॉट अ एक्सपेंसेस, ये एक इन्वेस्ट है रियली। इस पर तो आप जितना करना चाहो करो, क्योंकि ये आई वॉन्ट टू टेल यू जो एक फादर अपनी डॉटर को जो गोल्ड और सिल्वर देता है वो उसके इमरजेंसी में काम आता है, और अपने जो बेटे को भी दे तो आई थिंक दैट दिस इज़ गुड। गोल्ड और सिल्वर तो कभी डाउन नहीं होगा क्योंकि ये तो एक एसेट मनी है, लाइबिलिटीज तो है ही नहीं, तो ये एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, ये एक सेविंग है। तो गोल्ड और सिल्वर तो आपको जितना परचेज करना करो, सेविंग है, फ्यूचर में इमरजेंसी में उस लड़का और लड़की की शादी में कभी भी इमरजेंसी आ गई तो काम ही आएगा। नंबर 6 एक्सपेंसेस ऑफ वेडिंग सेरेमनी इज दैट परचेज न्यू ड्रेसेस साड़ीज। शॉपिंग, शादी में शॉपिंग में तो आप जितना खर्चा करो उतना ही कम है, क्योंकि ये भी आपके बजट के अकॉर्डिंग है। तो आई वांट टू टेल यू अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि ड्रेस कोड दिया जाता है, जैसे कि हल्दी की जो रस्म है, मेहंदी की जो रस्म है, लेडीज संगीत है, उसमें सभी का अलग अलग ड्रेस कोड होता है। तो ये भी आप कर सकते हैं, ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग एंजॉय कीजिए अकॉर्डिंग टू इवेंट्स के अकॉर्डिंग, यदि बजट है तो कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट एक्सपेंसेस इज दैट कैटरिंग। कैटरिंग मीन्स फूड सर्विसेज। यदि आप बुफे सिस्टम प्रीफर करते हैं या फिर सीटिंग सिस्टम, अभी टेबल सिस्टम भी इसको कह सकते हैं, तो जो भी आप प्रीफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग। बट आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू सजेस्ट यू, इंडिया में 40% जो फूड हैं वेडिंग सेरेमनी में वेस्टेज होता है, 40%। ऐसा एक सर्वे की रिपोर्ट आई है, रिसर्च किया गया है। तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट जितना पब्लिक आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही आप केटरिंग का ऑर्डर दें, और वेराइटीज़ जितनी वेराइटीज़ कितनी करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है, इसमें भी आपको अनहेल्थी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो एक्सपेंसेस होता है हाई फाई डेकोरेशन। डेकोरेशन तो आप जितना भी करें उतना भी कम है, लेकिन मौसम विभाग की जानकारी आप ले लेना, कहीं बरसात तो नहीं होने वाली है। यदि रेन होने वाली है, बरसात होने वाली है तो डेकोरेशन पर पानी फिर जाएगा। तो ये ध्यान रखिए आप, डेकोरेशन में आपका जैसे कि लाइटिंग हो गया, फ्लावर्स हो गया, रिसेप्शन हो गया, इस पे आपको बजट के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो जितना आप खर्च करें उतना ही। पब्लिक बोलते हैं भाई यहाँ ये करो, यहाँ ये करो, अकॉर्डिंग टू टेंट्स लगाओ, ओके। आई वांट टू टेल यू दैट नेक्स्ट एक्सपेंसेस इज दैट म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम के बिना तो शादी बिल्कुल बेकार, ऐसा लगता है कि कोई मातम में आ गए। म्यूजिक होना चाहिए, शादी में आए। और म्यूजिक सिस्टम में डीजे साउंड, डीजे, डांस फ्लोर, ढोल, बैंड बाजा और घोड़ी इत्यादि। घोड़ी को बुलाना पड़ता है, पैसे ज़्यादा हैं तो एलिफेंट को बुला लो। और एक और एक्सपेंसेस अभी प्रेजेंटली करते हैं लोग, क्रैकर्स, फटाके। बहुत सारे लोग तो लाखों के फटाके छोड़ते हैं, भाई अपने बजट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन आई वांट टू टेल यू क्रैकर्स जो हैं इट क्रिएट्स द पोल्यूशन, हाँ प्रदूषण फैलाते हैं। क्रैकर्स को दूर कीजिए, और विलेज एरिया में तो बिल्कुल दूर कर दीजिए, क्योंकि विलेज में क्या होते हैं, कुछ खेत इत्यादि होते हैं, वहाँ आग लगने की संभावना होती है। तो आई वांट टू टेल यू दैट यदि आप ये बजट बना रहे हैं तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए, क्रैकर्स पर बहुत कम। हाँ घोड़ी तो बुलानी है, बिना घोड़ी के दूल्हा क्या करेगा, ओके। और जैसे कि अदर जो एक्सपेंसेस आप जो मैंने बताया था, बैंड बाजे वाले जो उनका जो बजट है, और साथ में ढोल इत्यादि, डांस फ्लोर, वो आपके बजट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंसेस मैं बताना चाहूँगा वेन्यू बुकिंग। रियली बुकिंग होटल, गार्डन, लाइक मैरिज हॉल, जो भी आप बुक कर रहे हैं उसमें भी आपको अपना बजट देखना चाहिए कि आप वेन्यू बुकिंग में सावधानी रखें कि आपके कितने गेट्स आ रहे हैं, और क्या आपका इवेंट्स का प्लानिंग है,
कितने दिनों का प्रोग्राम है। यहाँ पर आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू, अगर आपका 3 दिन का प्रोग्राम है तो आप इसको 2 दिन का कर सकते हैं, क्योंकि आप वेन्यू बुकिंग कर रहे हैं तो उसका चार्जेस होता है। हाँ, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट विलेज एरिया में कुछ नहीं होता है। विलेज के अंदर तो क्या है कि खेत के खेत फ्री के फ्री मिल जाते हैं। हाँ, इतने ह्यूमैनिटी होती है वहाँ पर, इंसानियत लोगों में क्या दया भाव होता है, भाई हमारे खेत में कर ले। लेकिन सिटी के अंदर आपको मेट्रो सिटी, मेगा सिटी, बिग सिटी के अंदर बहुत एक्सपेंसिव है वेन्यू बुकिंग करना। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप वेन्यू बुकिंग कर सकते हैं। व्हीकल्स बुकिंग में आपको पता है कि कार, टैक्सी, बारात की बस और ग्रूम दूल्हे राजा फॉर्च्यूनर में जाएगा या ओडी में जाएगा ये आपकी जो अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप जो लग्जरी गाड़ी है जो भी कर सकते हैं। बारात की बस भी आपको करना ही होती है। तो आई थिंक दैट इसके यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहें लाइक ब्राइड साइड्स और ग्रूम साइड्स, दोनों साइड्स के जो फैमिली हैं वो एक ही वेन्यू बुकिंग कर सकते हैं, एक ही प्लेस को बुक कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये अदर एक्सपेंसेस बच सकते हैं। आखिर संबंधी तो बन गए हैं तो बजट भी एक साथ कर सकते हैं, एक ही वेन्यू को वो बुक कर सकते हैं और व्हीकल का खर्चा उसमें बच जाएगा, जैसे कि बारात बस इत्यादि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गेट्स हॉस्पिटलिटी, अतिथि सत्कार, बेटर केयरिंग ऑफ गेट्स। मेहमानों का सत्कार होना बहुत जरूरी। इट्स आर इंडियन कल्चर, गेट्स आर लाइक गॉड, अतिथि देवो भव। उनका अच्छी तरह से सत्कार करना, उनको क्या क्या गिफ्ट देना है, अतिथियों को, गेस्ट को हमें क्या गिफ्ट देना है वो हमें प्री प्लानिंग करनी होती है और उनका अच्छी तरह से हमें हॉस्पिटलिटी करनी होती है, सत्कार करना होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेहमान उदास होकर चले जाए। तो ये पूरा प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारे कितने गेस्ट आ रहे हैं और उनका रूम इत्यादि, एसी वगैरह सब कुछ प्रॉपर सिस्टम है या नहीं है। ओके, नंबर 13 एक्सपेंसेस ऑफ वेडिंग सेरेमनी इज दैट मेकअप। मेकअप की बात आती है तो ब्राइड मेकअप और ग्रूम मेकअप। दुल्हन का मेकअप बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है भैया। ग्रूम का जो मेकअप होता है दूल्हे के मेकअप से 10 गुना ज़्यादा कॉस्टली दुल्हन का मेकअप होता है। ओके दुल्हन के मेकअप में 50,000, 1 लाख जितना आप खर्चा करो। ओके, कई बार मैंने वेडिंग सेरेमनी में देखा है वो ग्रूम जो है वो बेचारा पसीने से लथपथ है और उसको बता रहे हैं कि आपकी जो दुल्हन है अभी मेकअप करवा रही हैं, अभी 2-3 घंटे और लगेंगे। तो मेकअप में आई वांट टू टेल यू दैट मेनी गर्ल्स दे आर हाईली इंटरेस्टेड इन मेकअप। मेकअप में इंटरेस्टेड होना एक नेचुरल फीलिंग है और यहाँ पर मेहंदी स्पेशलिस्ट को बुलाना होता है और साथ साथ में जो हमारे रिलेटिव्स आते हैं वो भी बहती हुई गंगा में हाथ बटोर देते हैं कि वो भी कहते हैं हमारा भी मेकअप करो। तो उसमें आप बजट का विशेष ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं माय डियर, हायर इवेंट्स मैनेजमेंट प्लानर्स टीम। अभी न्यू ट्रेंड है, इवेंट्स मैनेजमेंट की जो टीम्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं अलग, वो आपको सजेस्ट करते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप उनको भी हायर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनवाइट कोरियोग्राफर्स, डांसर्स, एंकर्स, सिंगर्स, सेलिब्रिटीज, वेलकम गर्ल्स एंड बॉयज, डिफरेंट सर्विस मैन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट पंडित जी इनको इनवाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो आई वांट टू टेल यू, बहुत सारे वेडिंग सेरेमनी में कोरियोग्राफर्स आते हैं, डांस की जो कला है वो सिखाते हैं डांसर्स, और साथ में जो एंकर्स को भी आप हायर कर सकते हैं अगर आपका बजट अच्छा है। और लाइक सिंगर्स, सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड स्टार, जो भी स्टार जिसको भी आप बुलाना चाहते हो आ जाएगा। सारा खेल मनी। ओके, रियली आई एम टेलिंग यू, दिस इज द फैक्ट। ओके, बहुत सारे जो बॉलीवुड स्टार ने बोला है कि जितना वो फिल्मों में नहीं कमाते उससे कहीं ज़्यादा शादियों में डांस करके कमाते हैं। ओके, और साथ में वेलकम गर्ल्स एंड बॉयज़, ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड हैंडसम बॉयज़, जो आपके जो गेस्ट आएंगे उनके लिए फूल लेके खड़े रहेंगे, आपका स्वागत करेंगे। तो इनको भी आप हायर कर सकते हैं, डिफरेंट सर्विसमैन। और सबसे इम्पोर्टेंट पंडित जी, पंडित जी को बुलाना मत भूलना, नहीं तो फेरे नहीं होंगे। ओके, तो आई वांट टू टेल यू, इसका भी आपको बजट पढ़ना होता है। आगे बढ़ते हैं माय डियर, डाउरी ट्रेडिशंस फॉर ब्राइड साइड्स। डाउरी एक प्रकार का ट्रेडिशन है, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा
फादर अपनी डिज़ायर से, अपनी इच्छा से अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को कुछ भी देना चाहता है तो उसका भी एक बजट बनाना होता है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, ग्रूम साइड से फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर ग्रूम साइड ग्रीडी है, लालची है, फोर्स कर रही है डाउरी के लिए, तो फिर डाउरी एक कर्स है। फोर्स नहीं करना है कि हमें ये दो, हमें ये दो, फोर्स करना ही ये कर्स बन गया। और अब फादर अपनी इच्छा से अपनी बेटी को कुछ देना चाहता है गिफ्ट के रूप में, वो एक सिंपल ट्रेडिशन है। तो इसका भी आप फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 17 जो एक्सपेंसेस जो आप देख पा रहे हैं, स्पेशल ड्रिंक पार्टी। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो ड्रिंक पार्टी की डिमांड्स करते हैं, रियली। और बहुत सारी सोसाइटी के अंदर ड्रिंक पार्टी होना बहुत ज़रूरी है, इट्स नेसेसरी, रियली। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, ड्रिंक पार्टी वेडिंग सेरेमनी के दौरान बिल्कुल ना करें, रियली। क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ड्रिंक पार्टी के पहले जो होश में रहेंगे और ड्रिंक पार्टी होने के बाद वो बेहोश हो जाएंगे, और बेहोश होने के बाद वो आपकी वेडिंग सेरेमनी में धमाका करेंगे समझ गए? तो आपकी पूरी बैंड बच जाएगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वेडिंग ड्रिंक पार्टी इत्यादि करनी है, अगर आपको शौक है, तो फिर आप वेडिंग सेरेमनी के बाद कर सकते हैं, और वैसे नहीं करना चाहिए, इट्स रॉन्ग, ओके, ये गलत है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आफ्टर वेडिंग, शादी के बाद जो मेन खर्चा होता है, जो आप करना चाहो, तो हनीमून। शू, फ्लाइट में जाओ या कहीं जाओ, हनीमून का एक्सपेंसेस हनीमून आपके बजट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अभी न्यू ट्रेंड है, लाइक ब्राइड एंड ग्रूम, उनके एक डिज़ायर होती है कि हनीमून पे कहीं घूमने की, तो आप विजिट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 18 एक्सपेंसेस मैंने आपको बताए हैं वेडिंग सेरेमनी के, I want to tell you, if you are aware of any other expenses for a wedding ceremony, please write in the comments box. यदि आपको इन 18 जो एक्सपेंसेस के अलावा और भी कुछ एक्सपेंसेस दिख रहे हैं जो मैं भूल गया बताना, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आपके कमेंट्स को मैं लाइक करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो मोर, राइट योर कमेंट्स। अपना कमेंट्स जरूर बताएं कि कुछ एक्सपेंसेस मैं भूल गया, तो आप लिख कर बताएं। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। माय नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। कीप स्माइलिंग।